जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई अरकान को आज़ाद करार दिए जाने के फैसले को गलत करार दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान से महरूम रखकर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से महरूम नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का मार्च 2024 का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की नज़र से यह कहा जा सकता है कि मखसूस नशस्तों के सारे मामले की बुनियादी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह ही है। अप्रैल 2022 के बाद से पीटीआई मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है और इस फैसले के बाद एक बार फिर पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने और आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा किया गया है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ यह है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए, मगर तकरीबन हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं। 2013 के इंतखाबात को आरोज का इलेक्शन कहा गया। न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि फैफन जैसे इदारों की जानिब से भी इलेक्शन के अमल पर सवालात उठाए गए। 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बिठाया गया, मगर इसमें भी सवाल इलेक्शन कमीशन पर ही उठता है। इसी इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्टेड जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जिसकी तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन को करीबन 6 माह इजाफी मिले, मगर इस बार सिस्टम बैठने के अलावा फॉर्म 45 और 47 के मामलात सामने आए जो अभी तक अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में जेर समात हैं। इन 3 इलेक्शंस के अलावा माजी के इलेक्शंस में भी कमीशन का किरदार बेदाग नहीं। हारने वाली सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करना बज़ाहिर समझ में आता है, मगर सहाफ़ियों, इलेक्शन हरकियात के माहिरीन, मुल्की और गैर मुल्की आज़ाद मॉनिटरिंग के इदारों और सबसे बढ़कर सबसे बड़े अदालती फोरम की जानिब से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहता है। अहम सवाल ये भी है कि वो सियासी जमातें जो इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करती हैं, वो पार्लियामान में बैठकर इलेक्शन से पहले रूल्स ऑफ गेम क्यों तय नहीं कर लेती, या फिर इन सियासी जमातों को ये सूट करता है कि हारने की सूरत में एक विलन होना चाहिए। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान को आज़ाद करार दिए जाने का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट माजी के इलेक्शंस भी मुतनाज़े, क्या इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाब करवाने की सलाहियत रखता है? जैगम साहब, क्या हमारा इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन हमें दे सकता है जो आइन में दर्ज है, जो अवाम तवक्को रखते हैं, जिसके लिए सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं? मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का हमारा निज़ाम चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन हमें गैर मुतनाज़ा इलेक्शन दे सकता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले में सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई का इंतखाबी निशान रोकने का हक जायज़ था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि पीटीआई बतौर पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकती, अपने कैंडिडेट फील्ड नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। एक सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी बनता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात फैसले में सराहत के साथ क्यों नहीं लिखती? चले, अगर नहीं लिखी तो जब ये सारा गदर मचा हुआ था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? कि छोटी बात तो नहीं थी। एक बड़ी पार्टी के साथ इस तरह का खेल, इस तरह की मैनिपुलेशन की जा रही थी। अब अगली बात कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता। देखिए, हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इलेक्शन एक्ट 2017 की शक्ल में एक बेहतरीन रूल्स ऑफ द गेम बनाए। पाकिस्तान का जो ये एक्ट है, जो इंतखाबात का कवानीन है, कम अज़ कम तरक्की पजीर मुल्कों में से एक बेहतरीन इंतखाबी कानून है। इलेक्शन कमीशन को भी इंतहाई इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई, एम्पावर किया गया, मुकम्मल अख्तियारात दिए गए। नतीजा ज़ीरो क्यों निकला? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पावर एलीट, चाहे वो सियासी अशराफिया हो, चाहे वो हमारी रियासती अशराफिया हो, अवाम का हक के हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन क्या है? फेयर इलेक्शन क्या होते हैं? फेयर इलेक्शन अवाम का हक के हुक्मरानी तस्लीम करना है। क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि अवाम को ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे भेजे बगैर किसी दबाव के, फेयर इलेक्शंस के ज़रिए से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए से, और वो इंतखाबी नुमाइंदे जो हैं वो आके मुल्क चलाएं?
जब किसी सियासी पार्टी को बारे खाता है तो वो मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। और जहां तक रियासती शराफिया है, वो तो हर बार ही कोई ना कोई अड़ंगी लगाती है, हर बार ही कुछ करती है। वो तो बिल्कुल अवाम के हक के हुक्मरानी को मानने को तैयार नहीं है। ठीक। जब तक ये बुनियादी तब्दीली नहीं आ जाती कि पाकिस्तान की ये शराफियत तस्लीम नहीं कर देती कि मुल्क अवाम का है, इस पे हुक्मरानी का हक अवाम का है, और अगर अवाम का हक है तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकते। तो ये सारे का सारा बर्डन इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं उठा सकता। ठीक हो गया। जब तक ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, अकेला खाली इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं होगा अगर बाकी हर तरफ गदर मचाओ। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जितने लोग आते हैं कहां से आते हैं? वो इंतजामिया से ही आते हैं। दुरुस्त हो गया। तो इंतजामिया अगर मैनिपुलेशन पर लगी हो तो इलेक्शन कमीशन अगर फेयर भी हो, फेयर नहीं होता, लेकिन फेयर भी हो तो वो फेयर इलेक्शन नहीं दे सकता। ठीक हो गया। अफसर साहब, फेयर होता है नहीं होता, क्या टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है? अभी जैगम साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 17 में इंतहाई इंडिपेंडेंट और मुकम्मल इख्तियार है, तो सर अगर नहीं डिलीवर कर सकते तो उनको छोड़ देना चाहिए, जिस हद तक कर सकते हैं उतना शफाफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात से एग्री करूंगा, जिस हद तक शफाफ बना सकते हैं बनाने की कोशिश करनी चाहिए, छोड़ के देना चाहिए। छोड़ें वो जो अपने दायरा कार से बाहर निकल के इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करते हैं या उसको गलत कामों पर मजबूर करते हैं। इंसान है ना इलेक्शन कमीशन पे, कोई रोबोट तो नहीं आपने बिठाए हुए कि बटन दबा देंगे तो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। मजबूरियाँ हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता आप हम यहाँ बैठ के दूसरों को बड़ी नसीहतें करते हैं कि जी ऐसे कर दें, खड़े हो जाएं जी, कुर्बानी दे दें जी, जान हथेली पे लेके बाहर निकल जाएं। दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं निकल सकते हम। तो दूसरों को नहीं कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि एक इदारे में मैं भी रह चुका हूँ, मुझे पता है कब्र का हाल मुर्दा ही बता सकता है। इलेक्शन कमीशन को कहना बड़ा आसान है ना हमारे लिए, क्रिटिसाइज़ करना, ये सियासी जमात के लिए, ये मीडिया के लिए कि जी वो नाकाम हो गया। उसके ऊपर होता क्या क्या आपको क्या पता? अभी मैंने पिछले आपके सेगमेंट में वो जिक्र किया है, एक और चीफ जस्टिस थे किसी हाई कोर्ट के, चलो मैं नाम नहीं लेता उस हाई कोर्ट का, वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने एक दामाद और बेटे के लिए किस तरह प्रेशराइज किया उनकी पोस्टिंग के लिए उस जगह पे इलेक्शन से पहले जहां से मुनाफा ज़्यादा आता है। बताएं आप मैं क्या करूं इस बात का, कैसे मैं इसको खबर को इसको दूं? तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे खुद बताया कि ये इस वजह से मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं एक वाकया बताया, 10 तरफ से प्रेशर आ रहे होते हैं, एक सिविलियन जो भी आप इदारे का सरबराह होगा उस पर आप आए ना, इस्लामाबाद आती हैं तो आप तो बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं कहाँ ब्रीफिंग लेती हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊँ? मैं किसी ब्रीफिंग के लिए इस्लामाबाद आती नहीं, और बहुत कम इस्लामाबाद आती हूँ, पार्लियामान के इजलास के लिए कभी। चलें इस्लामाबाद आती है, पिंडी आती, जो भी है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में मैं लेके जाऊँ, आप वहाँ देखिएगा, खौफ आता है दिल में कि या अल्लाह ये क्या है? वो क्या करे एक ऑफिसर? जो ठीक है आप ये कैसे छोड़ के चला जाए, वो चला जाएगा छोड़ के, कोई और आ जाएगा उससे और ख़राब करेगा। मैं कहता हूँ कि छोड़ के क्यों जाए, खड़ा होना चाहिए। मैं सिविलियन ऑफिसर्स को भी कहता हूँ, इदारों के सरबराहों को, खड़े हों। जब इस धरती के साथ कमिटमेंट है तो फिर खड़े हो ना। ठीक हो गया। ये तो नहीं है कि एक नौकरी खत्म हुई, वहां से पेंशन ली, दूसरी नौकरी आप करने चाह रहे हैं और वहां आप कर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन तनख्वाह आ रही है, गाड़ियां हैं, गार्ड है, घर है, सब बिजली मुफ्त है, तो आप लगे रहो ना लगे रहो, फिर छोड़ दो। ये बात ठीक है। चलें, मैं तंग आ गई। नहीं तंग नहीं आ गई, ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम का वक्त भी आपको भी लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय आपके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदी। शहजाद साहब, साफ और शफाफ इंतखाबात, गुज़िश्ता दहाइयों से तो हम खुद ये सुन रहे हैं और हर जमात इसका मुतालबा करती है, हमें उस तरह के रिफॉर्म्स जिस पे सब इकट्ठे हों दिखाई नहीं देती, और अब पीटीआई मुतालबा करी, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से कर रही है इस्तीफे का। कितना जायज़ मुतालबा है ये? इलेक्शन कमीशन के हक में और उसका जो जवाब पेश किया अफसार साहब ने, ये कौम की आवाज़ है। तो जिस इलेक्शन कमीशन को इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उसको खुदा न खास्ता कोई क्या बता सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो हिस्सा हमारी कौम का जो कि इलेक्शन कमीशन को समझता है कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और हमेशा करता रहा है, तो फिर उसके बारे में तो कुछ हम गुफ्तगू हमें जेब नहीं देता कि हम उसके बारे में कुछ कहें। देखिए, कौम के तौर पे हमें ये फैसला करना चाहिए कि डिक्टेटरशिप इस मुल्क में है या जमहूरियत है। इन 2 ही तरीके हैं ना जिससे कि हम हुकूमत चला सकते हैं। तीसरा फॉर्म हाइब्रिड कह लें, आज के दौर के अंदर ये भी बड़ा लफ्ज़ बड़ी हासिल कर चुका है, काफ़ी उसकी करेंसी है इस लफ्ज़ की। लेकिन ये भी तो एक किस्म का एक डिक्टेटरशिप है ना, अगर ये हाइब्रिड भी है तो। कोई पीछे सायों के अंदर बैठ के कोई हुकूमत चला रहा है।
ये मतलब हुआ। तो आप फैसला कर लो, डिक्टेटरशिप में तो इलेक्शन कमीशन का रोल ही कोई नहीं है। आपने 11 साल देख लिए उसके ज़ियाउल हक के, उसके बाद मुशर्रफ का दौर देखो, इसी इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और जब इलेक्शन कराने पड़ते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ती है। अब इसका मतलब है कि अब आप जमहूरी रास्ते पे चल पड़े। इलेक्शन कमीशन को अपना ड्यूटी देने के लिए सबसे पहले ऐसे लोगों को लगाने की जरूरत है जो कि पढ़े लिखे हों, यानी कम से कम आइन और कानून की किताब पढ़ सकते हो और कानून को समझ सकते हो। अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं और आइन और कानून पढ़ सकते हैं तो फिर उम्मीद ये रखी जाती है कि वो उसको फॉलो करेंगे। तो अभी तक तो जो लोग हैं, हमने तो बड़े सेक्रेटरी ढूंढ के बड़े लोगों को लगाया वहां पे, आमतौर पे तो पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हम उसके बावजूद, वजह यह है कि हम कहते तो जमहूरी हैं लेकिन असल में हमारा जो तर्ज हुकूमत और तर्ज सोच है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाली है, और इस वजह से हम वो काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तौर पे सबसे पहला फैसला ये होना चाहिए कि हम किस किस्म का जमहूरी निज़ाम लेके चलना चाहते हैं। और कोई हर्ज नहीं है, दुनिया में हुआ है, बादशाह भी आज भी बादशाहतें कायम हैं, उन बादशाहतों के हिसाब से या डिक्टेटरशिप के हिसाब से। गो के फौजी हुक्मरान आजकल ज्यादा नहीं चलते, बादशाहतें अभी भी कायम हैं, तो उनके हिसाब से फैसला करना चाहिए कि हमने किधर लेके जाना। मेरा ख्याल है कोई जवाज नहीं है इलेक्शन कमीशन होते हुए और इलेक्शन कमिश्नर होते हुए कि कोई वो अपनी कोई जवाब पेश करे कि मैं इस वजह से अपना काम नहीं कर सकता, लेकिन 5 साल के लिए मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे सहूलतें भी चाहिए, तनख्वाहें भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, तो हर आप चीज कह रहे हैं कि उनको पीछे हट जाना चाहिए अगर वो साफ और शफाफ इंतखाब नहीं दे सके और जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है पूरे इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए अगर वो नहीं दे सकते, क्योंकि बुनियाद है ना, जमहूरियत की बुनियाद क्या है, वो कहते हैं बुलेट और बैलेट, इन दोनों का आपस में तजाद है। अगर बैलेट नहीं होगा तो बुलेट होगी, और अगर बुलेट नहीं चाहिए तो बैलेट को मानना पड़ेगा और के रखना पड़ेगा। दुरुस्त हो गया। तो कौम फैसला कर ले कि बुलेट है या बैलेट है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर बैलेट की अहमियत को और उसकी जो सैंक्टिटी है उसको लेके सोचने के आगे चलने की जरूरत है। उसके लिए फिर एक ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जिसको हम ये तमाम चीजों से ऊपर हो, मुबर्रा हो, और उसको किसी का असर, और अगर नहीं है तो फिर उसको अपना काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, हम इलेक्शन कमीशन तक जाने से पहले सियासी जमातों की बात करते हैं। इलेक्शन से पहले रूल्स ऑफ गेम क्यों नहीं तय कर लेती कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे? वो क्यों नहीं बैलेट के मामले पर एक जगह आ जाते? जो जीत जाता है वो समझता है कि बैलेट ठीक है, जो हार जाता है वो समझता है कि कहीं बुलेट इस्तेमाल। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन कवानीन से बेहतर इलेक्शन कवानीन नहीं बनाए जा सकते, और पाकिस्तान के दानिशवरों को शौक़ है ना, तो वो फिर तजावीज़ पेश करें तहरीरी तौर पर। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालबा डस्के के इलेक्शन के बाद हो गया था कि इसको फारिग करो, और वो चल रहा है। तीसरी बात, 74,000 पोलिंग स्टेशनों से चीज़ इकट्ठी करनी है, और फॉर्म 45 जो है हाथ से लिखा जाता है, और लाखों लोग जो इस सारे प्रोसेस में शामिल हैं उनके बारे में आप बात करते हुए क्यों खौफज़दा होते हैं? क्या वो जिम्मेदार नहीं है अगर एक हल्के के फॉर्म 45 में गलत चीज़ दर्ज की गई है और उसकी बुनियाद के ऊपर एक पूरा ड्रामा शुरू कर दिया जाता है मुल्क में, और मुल्क के तमाम इंतखाबी नताइज को ही इशू बना लिया जाता है? हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस खेल का हिस्सा हैं। हमें यस, हम द पीपल जो परसेप्शन में सियासी जमातें आवाज उठाती हैं, हम तो सियासी जमातों की आवाज पे बात कर रहे हैं, चाहे 13 के बाद था, 18 या 24 के बाद, जो हर कहानी को कबूल कर लेते हैं। अब कहानी कबूल हो रही है, खड़ा होकर रिजेक्ट कर दे कहानी को, किसी भी सियासी जमात का सरबराह खड़ा होकर कि गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिविजुअल के तौर पे जिम्मेदार नहीं है ये सारी कहानी जो इस मुल्क में चलाई जा रही है। डेंजरस गेम इज बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान। सर कौन खेल रहा है? आप लोग सारे, मीडिया शामिल है। हद हो गई है, ऐसे ब्लैंकेट बात कर रहे हैं, कि आप लाखों लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी बात नहीं आप करते। मैं शामिल नहीं हूं, वो लाखों लोग कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। लोग कौन है? अच्छा एक मिनट ठहरो, ये भी बात की गई, मुझे धुंध के डस्के में बात हुई थी, ग्राउंड तक लोग मौजूद थे, सियासी लोग शामिल थे, बिला वजह बात करो, बिला वजह बात ना करो। बिला वजह नहीं कर रही हूं। नहीं, जजेस ने भी इलेक्शन करवाए, क्या नतीजा आया? आज कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने जो इलेक्शन कराया इसका नतीजा गलत है। क्या इस मुल्क के अंदर इससे पहले आरओ इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गए। किसने दिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसने सारा स्टाफ दिया?
भाई शौक बना लिया हमने एक आदमी को अपने कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी कवानीन मौजूद हैं वो बेस्ट हैं। एक कहानी इनकी नहीं मानी गई, वो मशीनें मांगते थे, वो पता नहीं क्या मशीन का नाम था कि हमें वो मशीन दे दो, वो मशीन दे दो, बस वो मशीन नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यस यस, वो मांगते थे, वो दे दो। और जो कुछ उसके लिए असेंबली की फ्लोर पे हुआ वो आपके सामने है, बस वो नहीं मिला तो सारा इलेक्शन ही गलत है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, और जिन लोगों के पास अच्छी तजावीज़ हैं वो बाकायदा तौर पे उन तजावीज़ को पेश करें, जाएं, डायलॉग करें, अपने पब्लिक एड्रेस करें, टीवी पे आके बताएं कि इसमें खराबी क्या है। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करते हैं कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, अच्छा कानून मौजूद है इलेक्शन कमीशन को फाल होकर काम करने के लिए, और अगर और बेहतर तजावीज़ हो तो शामिल की जानी चाहिए।